हैं उनकी फैमिलीज के लिए। एक्सक्यूज मी प्लीज, लेट मी फिनिश। पर तो कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। आपका ये मेरा आपसे ये सवाल है कि जवेरिया सदीक साहिबा जो कि बेवा है अरशद शरीफ साहब की, उनके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं कि उन्होंने शादी कर ली है, उन्होंने अपनी नई जिंदगी बसा ली और वो इस केस को अब रिप्रेजेंट आपने नहीं बड़ा कर अच्छा सवाल किया। ये जो मलिशियस कैंपेन जवेरिया सिद्दीकी के खिलाफ जो सा है वो अब तक रन की गई है, उसमें हमने DG FIA को और डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद को, डायरेक्टर साइबर क्राइमिंग इस्लामाबाद को, इन तमाम मलेशियस जो कैंपेन रन की जा रही है और उनकी जो डिलिबरेट इंटेंशनल डेफेमेशन की जा रही है उसके लिए अभी ऑलरेडी एप्लीकेशन फाइल कर दी है फॉर दी रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्मल क्रिमिनल केस। और ये DG FIA को भी जो सा है वो हम लाजमी तौर पर इसी प्लेटफॉर्म से जो सा सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन जो सा वो लें, ताकि इस केस के वो जो तमाम मनासिर है जो ऑलरेडी इस प्रोसीडिंग को कंफ्यूज करना चाहते हैं उनकी भी जो सा है वो लाजमी तौर पर उनको हर सूरत उनका रास्ता रोका जाए और कानून अपना रास्ता ले। जितनी तेज़ी से ये FIA या पुलिस बगावत के मुकदमे दे रही है ना, इतनी तेज़ी से जो जायज़ बोनाफाइड एप्लीकेंट्स है ना, इनकी इज्जतों को महफूज रखने के लिए भी जो सा है वो फौरी पर्चे दे और लोगों को अरेस्ट करे। ये बताइएगा, इमरान रियाज खान के हवाले से कहा जा रहा है कि एक और केस में भी उनको अरेस्ट किया जा सकता है, खुद भी उनकी जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है, तो क्या लगता है किस हद तक मुश्किलात पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में उनके लिए? इमरान के ऊपर 21 मुकदमात मुल्क भर में दर्ज किए गए, मुकदमात अदालतों ने खारिज किए, मुकदमात के अलावा उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का परमिट विड्रॉ किया गया, असला लाइसेंस जो हैं वो उसके कैंसिल किए गए, अदालतों ने सबको रिस्टोर किया। जब ये सारा कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद 3-4 महीने के बाद चोरों की तरह छुप के बैठे हुए थे और एक और FIR उसके जो सा है वो इट्स लाइक दैट they were slapping the FIRs one after the other on his face, and that FIR, the last one, जो आखिरी FIR थी, that is again being thrown out of the court by the court as you know that it was a piece of paper like that should be thrown in the garbage। यानी कि बिल्कुल गैर मौसर जो है ना उस FIR को करके खारिज करके अदालत ने जो है ना वो अपने रिकॉर्ड रूम में उसको कंसाइन कर दिया। अब अगर ये मजीद FIR लेके आएंगे, दिस इज़ ऑल प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉड, मेलाफाइडीज वन आफ्टर दी अदर। यकीन से कह सकता हूँ मैं इंशाल्लाह बारिक व तआला के अदालतों ने जिस ओवरवेलमिंग तरीके से अपनी जुडिशल इंडिपेंडेंस को तमाम सहाफ़ियों के केसेस में अब तक सो फार सेफ गार्ड किया है और जेलसली गार्ड किया है ना, अदालतें बिल्कुल अभी भी इसी तरीके से आने वाले फ्यूचर में अगर ये बदनीतियाँ हुकूमत की तरफ से जारी रहीं तो लाजमी तौर पर अदालत इंसाफ देगी और कोई भी ऐसी FIR जो मजीद अब से ऑनवर्ड जो भी FIR इमरान रियाज के खिलाफ आएगी वो 100% बदनीति पर मबनी है। ये बताइएगा, आप एक वेल नॉन माशाल्लाह से एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो काफ़ी आपकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है, तो ये साफ़ियों वगैरह से आप फ़ीस वगैरह चार्ज करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट? ही लग रहे हैं, साफ़ियों से 1 रुपया नहीं लिया अभी तक, तो मेरी जेब से ही लग रहे हैं। कोई फीस नहीं लेते हैं अभी तक, तो जेब से ही लग रहे हैं। सर आप बड़े बड़े नामों पे हो तो आप कर रहे हैं, अकोमोडेट कर रहे हैं, अगर हमारे जैसे कोई छोटा साफ़ी आपके पास आता तो उसको भी इसी सहाफ़ी होता है ना, बड़ा होता है ना, छोटा होता है, सारे सहाफ़ी जैसे ही और सबको करेंगे, क्यों नहीं? अल्लाह ना करे किसी पे ऐसा वक्त खुदा ना खास्ता आए, अगर आया तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। कौन सा केस सबसे टफ लगा अब तक? मुतादिद आप जर्नलिस्टों के आप केस लड़ चुके हैं। देखिए मेरे लिए ये इंतहाई मायूस कुन बात है कि जब किसी सहाफ़ी को एज अ ट्रेटर लेबल किया जाता है और ऐसे बगावत के भोंडे से बेशर्माना किस्म के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। केस सारे ही जो है वो लीगल प्रोपोजिशंस एक जैसी ही होती हैं, सम टाइम जो सर्कमस्टेंसेस है ना वो उसको टफ बना देते हैं, और जो लीगल प्रोपोजिशन है, लॉ इज़ ब्लाइंड, लॉ रिमेन्स द सेम एट ऑल टाइम्स। प्रोपोजिशंस और सिनेरियोज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और सम टाइम जो है वो बड़ी ईजी प्रोपोजिशंस में भी जब लॉ क्लियर हो ना तो सर्कमस्टेंसेस जो कि उस वक्त के प्रीवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है उसमें वो जानबूझ कर ना चीज़ें कॉम्प्लिकेट की जाती हैं, जिससे वाज़े तौर पर सम टाइम नज़र आता है कि जो हमारे जुडिशल ऑर्गन हैं या जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको भी दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, जिससे वो टफ बन जाते हैं। बट नेवरदलेस मेरी नज़र में ये केसेस इतने मुश्किल हैं, इतने नहीं है, कानूनी तौर पर इतने मुश्किल शायद नहीं है जितने तौर पर हालात जो है ना, जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, दे आर वेरी वेरी टफ। अच्छा, कैसा लग रहा है कि सहाफ़ियों के केस को आम लोगों से कोई डिफरेंट होते हैं? कतई तौर पर भी डिफरेंट नहीं होते। मैं पाकिस्तान में 6 ऑफिस में, मेरे 6 ऑफिस हैं, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। एक दिन में मेरे ऑफिस के 80 से 120 केस हैं। अगर उसमें चंद केस सहाफ़ियों के भी शामिल हो जाए तो इसमें कोई गैर मायूब बात नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। और सहाफ़ियों के लिए जो कि पाकिस्तान में जितने सोशल इश्यूज़ हैं, जितने इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं, अपना काम करते हैं, उनके लिए भी जो सा है वो अपना रोल प्ले करने में है एक कंप्लीट सेटिस्फेक्शन है, और वो जितना हो सकता है फुल कैपेसिटी पे अपनी कर रहे हैं, बल्कि बियॉन्ड एंड अबव बाउंड्रीज़ कर रहे हैं। और आइंदा भी खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी को ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल अपनी खिदमत